This video is informational and education purpose only. We do not guarantee any income. आज इंटरनेट पर डिफाई और यूएसडीटी इनकम से जुड़े हजारों प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या हर प्लेटफॉर्म सच में ट्रांसपेरेंट होता है? क्या हर डेली इनकम क्लेम भरोसे लायक होता है? आज इस वीडियो में हम कोई प्रोमिस या गारंटी नहीं देंगे, बस एक पीडीएफ के आधार पर समझेंगे तेथर डिफाई नाम के एक डिफाई प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, ताकि आप खुद डिसाइड कर सके। तो हेलो एंड वेलकम लीडर, मेरा नाम है प्रणव और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल डिजिटल रोजगार। और हाँ, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बात करते हैं फर्स्ट पेज की। तेथर डिफाई क्या है? पीडीएफ के अनुसार तेथर डिफाई एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और एआई बेस्ड डिफाई प्रोजेक्ट बताया गया है जो यूएसडीटी के साथ ऑपरेट करता है। कंपनी का फोकस बताया गया है ट्रांसपेरेंट सिस्टम, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर, रूल बेस्ड डेली रिवॉर्ड कैलकुलेशन। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे इन्वेस्टमेंट गारंटी के रूप में नहीं बल्कि सिस्टम बेस्ड अर्निंग मॉडल के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। व्हाट्स रॉन्ग विथ मोस्ट डिफाई, यानी कि डिफाई प्लेटफॉर्म में प्रॉब्लम क्या बताई गई है। पीडीएफ में बताया गया है कि ज़्यादातर डिफाई प्लेटफॉर्म में रूल समझना मुश्किल होता है, ऑनर कंट्रोल क्लियर नहीं होता है, रिटर्न अनरियलिस्टिक दिखाए जाते हैं, यूजर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी वजह से तेथर डिफाई सिंपल और प्रिडिक्टेबल स्ट्रक्चर पर जोर देता है, ऐसा पीडीएफ में लिखा गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। तेथर डिफाई इन वन लुक, यानी कि पीडीएफ के अनुसार तेथर डिफाई एक बेसिक फ्लो कुछ इस तरह बताया गया है। यहाँ पर आप लोग पीडीएफ में ध्यान से देखिएगा। रजिस्टर, डिपॉजिट, प्लान एसिंग, डेली रिवॉर्ड्स, विड्रॉ या कंपाउंड, यानी कि सिस्टम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से चलता है। हर डिपॉजिट का फिक्स्ड अर्निंग साइकिल होता है। डेली कैलकुलेशन का एक फिक्स टाइम पर होती है, यानी प्रोसेस को ऑटोमेटेड और ट्रांसपेरेंट बताया गया है, यानी कि ऑटो मोड पे सिस्टम और ट्रांसपेरेंट बताया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की, रजिस्ट्रेशन और डिपॉजिट प्रोसेस की। तो पीडीएफ के अनुसार तेथर डिफाई में शुरुआत करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। यह रजिस्ट्रेशन किसी स्पॉन्सर के माध्यम से किया जाता है और स्पॉन्सर का यूजर नाम इस्तेमाल करके ही अकाउंट बनाया जाता है, यानी कि यहाँ पर आप अपने स्पॉन्सर का यूजर नाम लेके ही यहाँ पे आप अपना अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में यह भी साफ लिखा है कि एक बार स्पॉन्सर जुड़ जाने के बाद उसे चेंज नहीं किया जा सकता, यानी कि आपकी आईडी जिसके नीचे लग गई उसका स्पॉन्सर चेंज नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद अगला स्टेप डिपॉजिट का होता है। पीडीएफ में बताया गया है कि मिनिमम डिपॉजिट 1 यूएसडीटी है। प्लेटफॉर्म फी 5% फी चार्ज करता है, लेकिन साथ ही यह भी लिखा है कि डिपॉजिट की गई पूरी अमाउंट प्लान कैलकुलेशन के लिए एक्टिव कैपिटल मानी जाते हैं, यानी यह पूरा प्रोसेस पहले से डिफाइंड रूल के अनुसार काम करता है, जैसा कि डॉक्यूमेंट्स में बताया गया है, यानी कि पीडीएफ में बताया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं इनकम सिस्टम की। जैसे कि पीडीएफ में समझाया गया है, तेथर डिफाई में इनकम किसी फिक्स प्रॉमिस के रूप में नहीं बल्कि सिस्टम बेस्ड कैलकुलेशन के रूप में बताई गई है। आप लोग पीडीएफ को ध्यान से यहाँ पे इसके चार्ट को पढ़ सकते हैं, जहाँ पे टोटल 5 प्लान बताया गया है। प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, प्लान 4, प्लान 5। तो सभी प्लान के ऊपर अलग अलग बेनिफिट्स बताए गए हैं, जो कि मैं वीडियो के अंदर ये चीज़ खुल के नहीं बता सकता हूँ, वरना ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के कारण ये वीडियो मेरी डिलीट भी हो सकती है। सिस्टम हर दिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए कैपिटल रिटर्न को आरओआई कैलकुलेशन करता है और यह कैलकुलेशन एक समय पर, यानी कि 7 बजे यूटीसी टाइम सभी यूजर्स के लिए एक साथ ही, यानी कि क्लोजिंग करता है। डॉक्यूमेंट्स में यह साफ लिखा है कि हर डिपॉजिट सिर्फ 25 दिनों तक एक्टिव रहता है, यानी कि जो भी आपका डिपॉजिट रहता है उसका 25 दिनों का साइकिल चलता है। दोस्तों वीडियो को पॉज करके ये चार्ट को आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको खुल के यूट्यूब पे प्रमोट करूँ तो ये यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में। इस पेज में यह समझाया गया है कि यहाँ प्लान अपग्रेड या डाउनग्रेड कैसे होता है। सब कुछ आपके करंट टोटल एक्टिव डिपॉजिट पर डिपेंड करता है। यहाँ पर देख सकते हैं एक एक एग्जाम्पल बताया गया है। यहाँ पर आप अगर ये चीज़ मेंटेन करते हैं, डे 1, डे 3, डे 7, डे 26, इतना इतना दिन में अगर अपने फंड को मेंटेन करते हो तो यहाँ पर कंपनी आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है। और वो क्या है एक्स्ट्रा बेनिफिट, जो कि आप लोग वीडियो को पॉज करके इस बेनिफिट्स को
पढ़ सकते हो। अगर मैं खुल के एक्सप्लेन करूँ वीडियो के अंदर तो ये वीडियो डिलीट हो सकती है। तो वीडियो को पॉज करके ये वाला बेनिफिट्स को आप लोग समझ सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो इस पेज में बताया गया है कि यहाँ डेली पे आउट एक ग्लोबल फिक्स टाइम है। हर दिन 7 PM UTC पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली एक्सिक्यूट होता है। इसी समय डेली कैपिटल रिटर्न और ROI कैलकुलेशन और रिवॉर्ड बैलेंस अपडेट होता है। इससे सभी यूजर्स को वर्ल्ड वाइड सेम ट्रांसपेरेंट और टाइमिंग मिलती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। तो इस पेज में बताया गया है कि हर डिपॉजिट का फिक्स्ड 25 डे अर्निंग साइकिल होता है। डेली रिवॉर्ड 7 PM UTC पर अपडेट होते हैं और 25 दिन पूरे होने के बाद वह डिपॉजिट एक्टिव लिस्ट से हट जाता है और फिर आपका प्लान बाकी एक्टिव डिपॉजिट्स के हिसाब से ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। तो इस पेज में बताया गया है कि प्लेटफॉर्म सस्टेनेबल कैसे रहता है। यूजर साइड से हर न्यू डिपॉजिट और रिवॉर्ड्स कंपाउंड पर 5% फी ली जाती है, लेकिन 100% डिपॉजिट अमाउंट फिर भी आपके एक्टिव कैपिटल में काउंट होता है। प्लेटफॉर्म साइड से यही 5% फी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस और लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम ग्रोथ के लिए यूज की जाती है। नीचे क्लियरली लिखा है कि ये फीस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोडेड है ताकि सिस्टम लॉन्ग टर्म हेल्दी रहे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। तो यहाँ पर लेवल बेनिफिट्स बताए गए हैं, जो कि यहाँ पर 1 से 20 लेवल तक ये बेनिफिट्स बताया गया है। जैसे कि आप लोग वीडियो को पॉज करके ये लेवल बेनिफिट्स पढ़ सकते हैं। इसको मैं खुल के एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ वीडियो के अंदर, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके यहाँ पे सभी लेवल बेनिफिट्स देख सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक एक्स्ट्रा बोनस बताया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 50 से 99 के बीच में इतना का बोनस बताया और यही 100 से ऊपर पे यहाँ पर आपको इतना का ये बोनस बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं 2 बोनस बताया गया है, जो कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर इसको लाइव देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की, लीडरशिप रैंक फॉर रियल बिल्डर। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप ये रैंक अचीवमेंट करते हैं तो सिस्टम के तरफ से आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स बताया गया है, जो कि इन्वाइटर, प्रमोटर, लीडर, पार्टनर स्टार, रॉयल स्टार और क्राउन स्टार। ये सभी रैंक अगर आप जहाँ पे धीरे धीरे या अचीवमेंट करते हैं तो सिस्टम के तरफ से आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स बताए गए, जो कि वीडियो को पॉज करके ये बेनिफिट्स को भी आप लोग पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। यहाँ Tether में 2 तरह की इनकम दिखाई गई है। पहली डेली रिवॉर्ड्स, जो आपके खुद के डिपॉजिट और करेंट प्लान पर बेस्ड होती है और रोजाना अपडेट होती है। दूसरी नेटवर्क रिवॉर्ड्स, जो टीम एक्टिविटी, रेफरल सिस्टम और लीडरशिप स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है। दोनों रिवॉर्ड्स को यूजर्स चाहे तो विड्रॉ कर सकता है या कंपाउंड करके आगे यूज कर सकता है। यह पूरा सिस्टम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रूल के अनुसार काम करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। तो इस पेज में बताया गया है कि आप अपने डेली रिवॉर्ड्स के साथ क्या कर सकते हो। पहला ऑप्शन है क्लेम डेली रिवॉर्ड, जहां मिनिमम 1 USDT से रिवॉर्ड सीधे आपके वॉलेट में ट्रांसफर होता है। दूसरा ऑप्शन है कंपाउंड डेली रिवॉर्ड, जिसमें रिवॉर्ड दोबारा डिपॉजिट की तरह ऐड होता है और नया 25 डेज साइकिल शुरू करता है। यह पूरा प्रोसेस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूल के अनुसार काम करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। तो इस पेज में नेटवर्क रिवॉर्ड का यूज बताया गया है। नेटवर्क रिवॉर्ड रेफरल अर्निंग, ऑनबोर्डिंग बोनस और लीडरशिप इनकम से बनते हैं। आप इन्हें क्लेम नेटवर्क रिवॉर्ड के ऑप्शन से मिनिमम 1 USDT पर वॉलेट में ले सकते हैं या फिर कंपाउंड नेटवर्क रिवॉर्ड करके इसे नए डिपॉजिट की तरह ऐड कर सकते हैं, जो 25 डे साइकिल में चलता है। सभी एक्शन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रूल के अनुसार होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। यहाँ पर प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी को एक्सप्लेन किया गया है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अनलेवल स्ट्रक्चर के साथ डिप्लॉय किया गया था, लेकिन स्टेबल लॉन्च के बाद ओनरशिप रिन्यूज कर दी गई है। मतलब अब कॉन्ट्रैक्ट में कोई बदलाव, हिडन एडमिन कंट्रोल या इमरजेंसी विड्रॉल पॉसिबल नहीं है। सभी रूल्स फीस के हिसाब से रिवॉर्ड्स और इम्यूट लेवल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। यह पेज बताता है कि Tether DeFi किन लोगों के लिए डिजाइनिंग किया गया है। अगर आप USDT बेस्ड सिस्टम को समझना चाहते हैं, नेटवर्क बिल्ड में इंटरेस्ट रखते हैं या ट्रांसपेरेंट और रूल बेस्ड डिफाई प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो यह प्लेटफॉर्म आपके
यूज केस में फिट हो सकता है। यहाँ डेली इनकम का क्लेम नहीं बल्कि सिस्टम का स्ट्रक्चर और वर्किंग एक्सप्लेन की गई है। बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। यह स्लाइड बताती है कि तेथर डिफाई एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और एआई बेस्ड प्रोजेक्ट के रूप में खुद को पेश करता है। यहाँ हर डिपॉजिट का 25 डे अर्निंग साइकिल बताया गया है और प्लान के हिसाब से डेली रिटर्न स्ट्रक्चर दिखाया गया है। सिस्टम में 20 लेवल रेफरल और लीडरशिप रिवॉर्ड की जानकारी दी गई है। सभी एक्शन के लिए मिनिमम 1 USDT का मेंशन है। अंत में प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करके और डिटेल समझने के लिए उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की बात की गई है। तो दोस्तों ये थी सिस्टम की पूरी जानकारी। नीचे मैं आप सभी को एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, यह वीडियो केवल एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में दी गई जानकारी को इन्वेस्टमेंट एडवाइस या फाइनेंशियल एडवाइस ना समझें। क्रिप्टो और डिफाई प्लेटफॉर्म में रिस्क शामिल होता है, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपनी खुद की रिसर्च और समझ के आधार पर ले। हम किसी को भी यह सलाह नहीं देते हैं कि वह सोना गिरवी रखकर, लोन लेकर या उधार पैसे लेकर किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। यह वीडियो किसी प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने या ज्वाइन कराने या प्रॉफिट गारंटी देने के उद्देश्य से नहीं है। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का